नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें एनपीके 1261 का इस्तेमाल कब करना चाहिए, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही समय क्या है, इसके साथ में हमें और कौन कौन सी चीज़ें मिला के देनी चाहिए और इससे क्या लाभ होता है, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से अपनी बेशकीमती राय हमसे साझा कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनपीके 1261 के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप एनपीके 1261 के बारे में नहीं जानते हो तो इसमें 12% नाइट्रोजन पाया जाता है और इसमें 61% फास्फोरस पाया जाता है। इसमें पोटास नहीं पाया जाता है, तो 12% इसमें नाइट्रोजन और 61% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसमें फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, किसी भी एनपीके से सबसे ज़्यादा फास्फोरस इसी एनपीके में पाया जाता है 1261 में। तो ये काम क्या करता है, कब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, हम ये भी जान लेते हैं। किसान साथियों, इसके इस्तेमाल से क्या लाभ होगा। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है, आपके पौधे के तनों का विकास भी काफ़ी अच्छे से होता है। इसके साथ साथ आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले भी आते हैं, आपके पौधे में हरापन आता है। कई बार क्या होता है कि हमारी फसल मान लीजिए आपकी 25 से 50 दिन के बीच की हो गई है, चाहे 30 दिन की हो, चाहे 35, चाहे 40, चाहे 45 दिन की, लेकिन अगर आपकी फसल पीली है, आपके पौधे में ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, आपके पौधे के जड़ों का विकास नहीं हुआ है। एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ किसान भाइयों, आप देखते होंगे जिस पौधे में ज़्यादा कल्ले आते हैं उस पौधे में जड़ का विकास काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिस पौधे में कम कल्ले आते हैं उसमें जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के अगर आप ये समझें कि अगर पौधे के जड़ों का विकास सही रूप से, सही समय पे, सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो कभी भी आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले नहीं आएंगे। अगर जड़ का विकास ही नहीं होगा तो पौधा अपना भोजन ही सही से नहीं बना पाएगा। अगर जड़ें कम रहेंगी तो भोजन कम बनेगा, जिससे पौधे का जो वृद्धि है वो बाधित होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसका इस्तेमाल आपको करना होता है तब जब आपकी फसल कमज़ोर हो, पौधे में ज़्यादा कल्ले ना आए हो, आपके पौधे में पीलापन नज़र आ रहा हो, आपका पौधा मतलब आपकी जो फसल है लगभग 25 से लेकर 50 दिन के बीच है, तब आपको एनपीके 1261 का इस्तेमाल करना चाहिए। कुल मिला के अपनी कमज़ोर फसल में नई जान लाने के लिए, ज़्यादा कल्ले पाने के लिए आपको एनपीके 1261 का इस्तेमाल 25 से 50 दिन के बीच वाले समय में करना चाहिए। अब हम जानते हैं आखिर हमें मतलब कितनी बार हम इसको डाल सकते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में अगर मान लीजिए कमज़ोर है तो आप इसको 2 बार डाल सकते हैं। मान लीजिए आप पहली बार इसको 30 से 35 दिन पे देते हैं तो दोबारा से आप इसको फिर से 10 से 15 दिन के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 दिन से लेके 25 दिन पे भी आप दे सकते हैं, आप 30 दिन पे दे सकते हैं, आप 35, 40, जितना मतलब आपका समय हो फसल का। और अगर कमज़ोर मान लीजिए अभी आपकी फसल 30 दिन की हो गई है तो आपकी फसल कमज़ोर है तब आप इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फसल अभी कमज़ोर नहीं है, आपकी फसल ठीक ठाक है, कल्ले का विकास अच्छे से हुआ, लेकिन फिर भी आप चाहते थोड़ा सा और ग्रो करे, तो उसके लिए आपको एनपीके 1261 तब नहीं डालना है। अपनी अच्छी फसल में आपको एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20-20 का ही इस्तेमाल करना है। ये केवल उन किसान भाइयों को इस्तेमाल करना है जिन किसान भाइयों की फसल काफ़ी कमज़ोर है, कल्ले बिल्कुल भी नहीं आए हैं, पौधे में पीलापन है, पौधे में ग्रो नहीं हुआ है, हरापन नहीं है, तब आपको एनपीके 1261 का 2 बार इस्तेमाल करना होता है। पहली बार आपको इसकी 2 किलोग्राम मात्रा डालनी है, दोबारा से आपको इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है, तब आपको अच्छा लाभ इसका मिल पाएगा। तो अगर आप 25 दिन पे डालते हैं तो आपको 2 केजी मात्रा, या फिर 30 दिन पे डालते हैं तो आपको 2 केजी मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना होता है। इसके ठीक 10 से 15 दिन के बाद आपको फिर से लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको एनपीके 1261 का इस्तेमाल करना होता है। अब हम जान लेते हैं इसके साथ हम और क्या डालें जिससे हमें और अच्छे से लाभ मिल सके। किसान साथियों, अगर आपकी फसल कमज़ोर है, कल्ले नहीं आए हैं, जड़ का विकास नहीं हुआ है, तो आप एनपीके 1261 के साथ में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप धान की फसल में पहली बार एनपीके 1261 का छिड़काव करें, मान लीजिए 30 दिन पे आप डाल रहे हैं, तो 30 दिन पे आपको जो सागरिका लिक्विड आती है, सागरिका तरल, जो एक ग्रोथ प्रमोटर है जिसके इस्तेमाल से जड़ों का विकास और अच्छे से होगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अच्छा मतलब आपका ग्रो अच्छा रहेगा, एक फास्ट ग्रो होगा।
तब आप सागर का लिक्विड भी इसके साथ डाल सकते हैं, जिससे आपको और बेहतर लाभ मिल पाएगा। तो अगर आप सागर का लिक्विड डालते हैं तो सागर का लिक्विड की लगभग 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको लेना है। साथ में NPK 1261 आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 25 से 35 दिन की अवस्था पे पहली बार दे दीजिए। फिर से आपको 10 से 15 दिन के बाद दोबारा से इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना है, लेकिन दोबारा से आपको सागर का लिक्विड नहीं देना होता है। तो अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।